हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय एन क्रिएटिव चैनल। फ्रेंड्स, ये एनेबल कहानी का तीसरा भाग है। गिरजाघर में अजीब घटनाओं का सिलसिला बढ़ता ही जा रहा था। हर रात वहाँ काम करने वाले लोगों को एनेबल की रहस्यमयी हंसी और फुसफुसाहटें सुनाई देती। कुछ लोगों का कहना था कि उन्होंने बक्से के पास किसी परछाई को भी देखा है जो धीरे धीरे उनकी ओर बढ़ती है। गिरजाघर में काम करने वालों के बीच अब एक खौफ सा बैठ गया था और धीरे धीरे सभी ने वहाँ काम करना बंद कर दिया। एक दिन सैमुअल को अचानक एक अजनबी का पत्र मिला। उसने लिखा था कि उसमें एनेबल के बारे में सुना है और उसकी मदद कर सकता है। सैमुअल के लिए यह एक उम्मीद की किरण थी। अगले दिन सैमुअल और एलिसा ने उस अजनबी से मिलने का निर्णय लिया। वह एक बूढ़ा आदमी था जिसके चेहरे पर गहरी झुर्रियाँ और आंखों में गहरी चमक थी। उसने अपना नाम जोनाथन बताया और कहा कि वह एक पुराने ग्रंथों का विद्वान है और उसने आत्माओं को बांधने की विद्या सीखी है। जोनाथन ने उन्हें समझाया कि एनेबल की आत्मा किसी कारण से इस दुनिया में बंधी हुई है और तब तक उसे चैन नहीं मिलेगा जब तक उसका अधूरा काम पूरा नहीं होता। उसने सुझाव दिया कि एनेबल की आत्मा से बात की जाए ताकि ये पता चल सके कि वह क्या चाहती है। सैमुअल और एलिसा दोनों ही डर और उम्मीद के बीच झूल रहे थे, लेकिन उन्होंने जोनाथन की बात मानने का फैसला किया। उस रात तीनों गिरजाघर पहुंचे और एक विशेष प्रार्थना शुरू की जिसके द्वारा आत्मा को बुलाया जा सके। धीरे धीरे गिरजाघर की हवा ठंडी होने लगी, मानो कोई अदृश्य शक्ति वहां उपस्थित हो। अचानक बक्से से एक अजीब सी आवाज़ें सुनाई दी, मानो कोई वहां से बाहर आने की कोशिश कर रहा हो। जोनाथन ने सख्त आवाज़ में पूछा, तुम कौन हो और यहाँ क्यों अटकी हो? कुछ देर की खामोशी के बाद एक धीमी और डरावनी आवाज़ ने जवाब दिया, मेरा नाम एनेबल है। मुझे इस दुनिया में अधूरा छोड़ दिया गया था। मैं मुक्त होना चाहती हूँ। सैमुअल और एलिसा के चेहरे पर भय और करुणा का मिश्रण था। उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर एनेबल को क्या चाहिए। जोनाथन ने पूछा, तुम्हें क्या चाहिए ताकि तुम्हें शांति मिल सके? एनेबल की आवाज़ और गहरी हो गई। उसने कहा, मुझे न्याय चाहिए। मेरे साथ विश्वासघात हुआ था और मुझे निर्दयता से मार दिया गया था। जब तक मुझे न्याय नहीं मिलेगा मैं मुक्त नहीं हो सकती। यह सुनकर सैमुअल और एलिसा का मन विचलित हो गया। उन्होंने सोचा कि क्या वे किसी तरह से एनेबल की आत्मा को न्याय दिला सकते हैं। जोनाथन ने समझाया कि शायद इस आत्मा को उसकी अंतिम विदाई की आवश्यकता है ताकि वह इस दुनिया को छोड़ सके। जोनाथन ने एक पवित्र विधि की तैयारी की जिसके द्वारा आत्मा को अंतिम विदाई दी जा सके। अगले दिन सैमुअल और एलिसा जोनाथन के साथ गिरजाघर पहुंचे। वहां उन्होंने एनेबल के लिए विशेष प्रार्थना और अंतिम संस्कार किया। उस दौरान वे सब भावुक हो गए, मानो एक पुराना दर्द उनके दिलों को छू रहा हो। जैसे ही प्रार्थना समाप्त हुई, गिरजाघर के भीतर हल्की रोशनी फैल गई और ठंडी हवा धीरे धीरे शांत हो गई। अचानक बक्से से एक हल्की सी आवाज़ आई, धन्यवाद। यह एनेबल की आखिरी आवाज़ थी। फिर सब कुछ शांत हो गया और एक अद्भुत शांति ने पूरे गिरजाघर को घेर लिया। सैमुअल और एलिसा ने महसूस किया कि एनेबल की आत्मा अब मुक्त हो चुकी थी। यह कहानी यहीं खत्म होती है, लेकिन सैमुअल और एलिसा के लिए यह एक सीख भी थी। उन्होंने समझा कि कभी कभी आत्माओं की भी अपनी कहानियाँ होती हैं जो अधूरी रह जाती है और जब तक उन कहानियों को पूरा नहीं किया जा सकता है इस दुनिया में बंधी रहती है। अगले भाग में जाने कि क्या सैमुअल और एलिसा इस घटना के बाद अपने जीवन को सामान्य बना पाएंगे या उन्हें फिर से किसी नए रहस्य का सामना करना पड़ेगा। थैंक यू फ्रेंड्स। अगर आपको मेरी स्टोरी अच्छी लगती तो प्लीज़ लाइक से सब्सक्राइब करना ना भूलें। बाय।